बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कनाडा के बारे में वो चीज़ें बताने जा रहा हूं जो आज से पहले आपको आई थिंक किसी ने डिटेल से नहीं बताई होंगी। और वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिनको अगर आप पूरा कर लें तो आपके चांसेस कनाडा के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए आपने पूरी वीडियो को देखना है और आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वो कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनको अगर आप पूरा कर लें तो कनाडा आपको वीज़ा दे देता है। वो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते नहीं, फाइलिंग प्रॉपर करते नहीं और हम लोग ऐसे ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देखें, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हम कनाडा में जाएं और वहाँ पर जाके सेटल हों। लेकिन कनाडा जाना कोई इजी तो नहीं है। कनाडा जाने के लिए आपको उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा आज, और रिक्वायरमेंट्स को आपने उसी तरीके से अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। देखें, जो सबसे अहम चीज़ें हैं कनाडा के लिए, जो मतलब उनके फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कौन कौन से फॉर्म हैं जो हमने फ़िल करने हैं और फिल करके हमने उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करने हैं। देखें, सबसे पहला उनका जो फॉर्म है वो है जर्नल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं। करना है क्या, उसको फॉर्म को आपने फिल करना है बड़े ध्यान से। उसमें आप लोगों का सारा बायोडाटा उस जर्नल फॉर्म में जाता है। आपके पासपोर्ट की डिटेल जाती है, आप मैरिड हैं उसकी डिटेल जाती है, आप कब मैरिड हुए उसकी डेट वो एग्जैक्ट जाती है, आप वहाँ पर कहाँ जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस, वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें डालनी है आप लोगों ने। और उसमें पूछते हैं आपने इससे पहले कनाडा अप्लाई किया था कि नहीं किया था, और आपका इससे पहले कहीं वीज़ा कनाडा का रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ। वो सारा आपने येस नो में करके उसकी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में डालनी है। आपने स्टडी क्या की है उसकी डेटें, लास्ट स्टडी आपकी कब से कब तक थी वो आपने डालना है, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम, कहाँ से किया, सिटी नेम, कंट्री नेम, ये चीज़ें डालनी है आपने आपके स्टडी के पोर्शन में। ये जनरल फॉर्म की मैं आपको बात कर रहा हूँ जिसमें आपने जनरल फॉर्म में ये सारी चीज़ें डालनी हैं। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया जिसमें मैंने आपको ये सारी डिटेल बता दी। ये आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। मैं आपको एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारा पोर्टल कैसे लॉगिन रजिस्टर्ड करते हैं और उस लॉगिन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरह हमने रिप्लाई करना है और किस तरह हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को उसके ऊपर अपलोड करना है, वो भी आपको मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। पहला तो जनरल फॉर्म हो गया जिसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि ये चीज़ें आनी है। नंबर सेकंड पे आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, जिस फॉर्म को अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपका वो जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट कंसीडर की जाएगी। जी, वो फॉर्म है आपका फैमिली फॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है और ये बड़े ध्यान से आपने फिल करना होता है। इसका जो पहला पेज होता है उस पे आपकी पर्सनल डिटेल आती है, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका होम एड्रेस,
आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। सेकंड पे आप शादीशुदा हैं तो मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ की डिटेल, आपकी वाइफ का नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस और वो क्या करती हैं। थर्ड नंबर पे आपकी मदर का नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस और वो क्या करती हैं। फोर्थ पे आपके फादर की डिटेल, उनकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा कुछ आएगा। जो सेकंड पेज होता है वो होता है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन का। जो आपके चिल्ड्रन हैं वो कितने चिल्ड्रन हैं आपके, और उनकी उनकी सारी डिटेल डालनी होती है। आपके बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, उनकी डिटेल, उनका नाम, और उनका आपके साथ रिलेशन जो है वो रिलेशन के कॉलम में आएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो सारा आएगा। उनकी एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आएगा। ये होगा सेकंड पेज। और जो थर्ड पेज है वो है आपका सिबलिंग्स का, मतलब आपके बहन भाइयों का। आपके कितने बहन भाई हैं वो सारी डिटेल आपने डालनी है। उनके नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो क्या करते हैं और कहाँ पर रहते हैं, उनका एड्रेस। ये फैमिली इंफॉर्मेशन का फॉर्म होता है जो कि हमने बड़े एहतियात से फिल करना होता है और इसमें सारी डिटेल डालनी होती है। ये मैं आपको आज पूरी डिटेल से चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप अपना फॉर्म कनाडा का ख़ुद फिल करें और ख़ुद अप्लाई करें और आप वीज़ा ख़ुद लें। ये होगी दो चीज़ें, पहले जनरल फॉर्म, सेकंड पे हो गया आपका फैमिली फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आ जाता है आपका ट्रैवल हिस्ट्री का। उसमें चंद क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, या आपका मिलिट्री से या आर्मी से ताल्लुक़ तो नहीं है, या आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई कांटेक्ट या ताल्लुक़ तो नहीं है। वो सारी चीज़ें पूछते हैं, वो आपने येस एंड नो में उसको रिप्लाई करना है। जो लास्ट में जो इनका पोर्शन आता है वहाँ पे आता है ट्रैवल हिस्ट्री का पोर्शन, मतलब आपने पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, किन किन डेट में किया है और किस पर्पज़ के लिए किया है, ये सारी डिटेल आनी है उसके अंदर। ठीक हो गया। ये मैंने आपको 3 फॉर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म हैं जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कोई भी वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और आपका सिंपली टूरिज़म वीज़ा, ये सारा वीज़ाज़ के लिए ये तीनों फॉर्म आपने बड़े एहतियात से फ़िल करने हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, देखें। उसके बाद आपने लगाना है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत वेरी करती है कनाडा के लिए। कनाडा के लिए आपने बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट कोई 2.5 से 3 मिलियन की होनी चाहिए। ठीक है, वो बैंक स्टेटमेंट आपकी बिज़नेस की होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए आपकी प्रॉपर सैलरी जो कि 1.5-2 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, और उसमें आपके पिछले 4 या 6 मंथ में जो आपकी स्टेटमेंट चली है उसके अंदर आप लोगों ने ये करना है कि आपकी जो सैलरी है वो प्रॉपरली आपकी एवरी मंथ आपके अकाउंट में शो हो रही हो, और उसमें से आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस निकल रहे हों और आपकी सेविंग बचती हो। ठीक है, वो आपके होना चाहिए। यह हो गया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जो आपके पासपोर्ट पर वीज़ाज़ लगे हुए हैं या एग्ज़िट एंट्री की स्टैम्प्स हैं, वो सारे स्कैन करने हैं और उसकी एक फ़ाइल बना लेनी है, वो आपने ट्रैवल हिस्ट्री में अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी डिजिटल फ़ोटो होगी जो वाइट बैकग्राउंड होगी, 45 mm बाई 35 mm उसका साइज़ होगा, वो फ़ोटो आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें आपसे वो पूछता है कि आपने वहाँ पर कहाँ रहना है। ये मैं उन लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियरी चीज़ होगी जिनके वहाँ पर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और या बच्चों में से कोई है वहाँ पर, वो वहाँ से स्पॉन्सर भेजें उन्हें, स्पॉन्सर लेटर, इनविटेशन लेटर, उसके बाद वो जॉब क्या करते हैं, काम क्या करते हैं उसका लेटर, वो बैंक स्टेटमेंट उनकी टैक्स रिटर्न, वो साल में टैक्स कितना दे रहे हैं,
ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ से मंगवा लेते हैं और यहाँ और वो उनसे एकोमोडेशन का वो कहते हैं कि हम सब कुछ उनका अकोमोडेट करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ से फिर फाइनेंशियली इतना कोई स्ट्रॉन्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग होगा और वो आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहा होगा। ये जनाब हो गया आपका इनविटेशन, जो इनविटेशन लेटर, ये वो चीज़ें। उसके बाद आपका वो पूछता है आपकी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, आप क्या करते हैं। आपने अगर बिजनेसमैन है तो आपने अपने प्राइवेट लिमिटेड है तो फॉर्म 29, फॉर्म ए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, आपके टैक्स रिटर्न, आपके एनटीएन, एलसीसीआई का लेटर, एसईसीपी का लेटर, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपने एक बिज़नेस फाइल बना के इसमें अपलोड कर देनी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी अंडरटेकिंग, आपका एनओसी लेटर, आपके सैलरी स्लिप्स, आपका एनटीएन, आपके टैक्स रिटर्न, ये चीज़ें आपने लगानी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो होगा एडिशनली डॉक्यूमेंट में, अगर आपके पास एसेट्स हैं, अगर एसेट्स हैं तो वेल एंड गुड, आप अपनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाएं, उसको अटेस्ट करवाएं और वो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताई हैं और ये चीज़ें अगर आप लोग लगाते हैं और अपलोड करके रिक्वेस्ट लेटर, सबसे मेन चीज़ होती है कवर लेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके वीज़ा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए आप करें, कवर लेटर ज़रूर लगाया करें। कवर लेटर में आपने स्टैम्प पेपर, वो कवर लेटर बनेगा जिसमें आपने अंडरटेकिंग अपनी ख़ुद की देनी होती है कि मैं यहाँ पर बड़ा अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ, यहाँ एम्प्लॉय हूँ तो जॉब कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी सैलरी है मेरी, मैं अपने पाकिस्तान अपनी कंट्री में बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पर बड़ी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मैं टूरिज़म का शौक़ रखता हूँ, मैं कई सालों से टूर कर रहा हूँ और मैं कनाडा को भी एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। वहाँ के जो ब्यूटी है, वहाँ के जो टूरिज़म प्लेसेस हैं, मैं उनको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। और वो ये सारी चीज़ें आपने एक कवरिंग लेटर में बनाकर एक एफिडेविट पे बना देनी है, वो आपका कवर लेटर बन जाएगा जो बड़ा वेरी करता है आपके केस के लिए। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो मैं नहीं समझूंगा कि वीज़ा ऑफिसर्स को कोई ऑब्जेक्शन आपके लिए रह जाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल से कर लेंगे तो आपका वीज़ा कनाडा का ग्रांट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, इनविटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोशिश करें, अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं वो अभी अपना कुछ ये सारी चीज़ें मंगवा रहे हैं तो वो ध्यान से सारी चीज़ें मंगवाएं और ध्यान से फिलअप करें, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यही चीज़ें हैं जो आपकी एप्लीकेशन के साथ लगती हैं और आप लोगों को इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। शायद आई थिंक आपने इससे पहले कोई इतनी डिटेल वीडियो नहीं देखी होगी। तो अभी जाएं, अपना जो भी वेट कर रहे हैं, जो एजेंट्स का सोच रहे हैं कि जहाँ एजेंट के पास जाएं या कंसल्टेंट के पास जाएं, उन्हें पैसे दें, तो मैंने आपको ये डिटेल से वीडियो बता दी है। आप अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई करें कनाडा का। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कहता हूँ कि आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।